Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की साइंस की ऑनलाइन क्लास में वेलकम है स्टूडेंट्स। हमारा जो थर्ड चैप्टर है हमने स्टार्ट कर दिया था फाइबर्स टू फैब्रिक। जो फाइबर्स हैं उससे किस तरीके से हम फैब्रिक बनाते हैं ये सारा प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और मेनली हम पढ़ेंगे वूल फाइबर और सिल्क फाइबर के बारे में ही हम इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेंगे कि वूल और सिल्क जो है वो क्योंकि ऐसे फाइबर्स हैं बच्चों जो काफ़ी काफ़ी वैल्यूएबल हैं, जिनके क्लोथ्स काफ़ी लोग पहनते हैं। तो क्योंकि जूट और कॉटन का आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो अब वूल और सिल्क फाइबर का हम पढ़ेंगे, मतलब एनिमल फाइबर्स। मैंने स्टार्ट किया था, हमने सेकेंड पॉइंट पे आ गए थे, प्रोडक्शन ऑफ वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है और वूल जो है वो किससे ऑब्टेन होती है। शीप जो ऑब्टेन फ्रॉम फ्लीस है ना, फ्लीस से मिलती है। जो शीप की फ्लीस होती हैं, जो थिक लेयर होती है उसकी बॉडी पर, उससे हमको मिलती है वूल। अब बच्चों जो वूल की जो सबसे अच्छी ब्रीड जिस शीप की है, जिससे सबसे अच्छी फाइनेस्ट वूल हमको मिलती है, वो है मरीनो ब्रीड। ठीक है, तो मरीनो ब्रीड आपको याद रखना है। द मरीनो ब्रीड ऑफ शीप प्रोवाइड द फाइनेस्ट वूल विच इज़ सॉफ्ट एंड लाइट। हल्की होती है और सॉफ्ट होती है। वूल जो है, शीप्स आर मोस्टली रियर्ड फॉर वूल। ज़्यादातर जो वूल शीप्स हैं उनको क्यों पालते हैं हम? वूल के लिए पालते हैं। दे आर रियर्ड इन ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट कंट्रीज, एशिया, आइसलैंड, यूरोप, साउथ अमेरिका एंड इन इंडिया। रियरिंग ऑफ शीप इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट्स ऑफ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन है शीप रियरिंग का। यूरोप एंड साउथ ये सारे हैं। अब देखो बच्चों, ब्रीड्स कुछ दे रखी हैं और किसकी? शीप्स की ब्रीड दे रखी हैं, जैसे है बखरवाल, मारवाड़ी, पतनवाड़ी, लोही, नली। तो ये सारी हैं, ये सारी क्या हैं? ब्रीड्स हैं। ठीक है, तो नेम्स ऑफ ब्रीड। ब्रीड्स ऑफ शीप। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन कौन सी ब्रीड्स होती हैं। बखरवाल, मारवाड़ी, नली, लोही, पतनवाड़ी। ये कुछ ब्रीड्स हैं, इंडियन ब्रीड्स हैं, मतलब ये विदेशी नहीं है, फॉरेन ब्रीड्स नहीं है, ये इंडियन ब्रीड्स हैं शीप की। ठीक है बच्चों। अब और जो सबसे अच्छी ब्रीड है जो फॉरेन की है वो कौन सी है? मरीनो ब्रीड। अब देखो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स। अभी तक हम सोचते हैं कि जो वूल है वो सिर्फ शीप से मिलती है, पर दूसरे एनिमल से भी हमको वूल मिलती है। तो वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स। Wool is also obtained from the fur of bacterian camels, alpaca and llama. ठीक है, तो बैक्टीरियन कैमल्स, अल्पका एंड लामा, ये कैमल्स होते हैं, इनसे भी हमको क्या मिलती है? ऊन में जो वूल है वो मिलती है। तो कैमल और कैमल भी कौन से बच्चों? इनके नेम आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरियन कैमल, अल्पाका एंड लामा।
ठीक है, ये कैमल्स हैं जिनसे हमको गुड क्वालिटी की वूल जो है वो मिलती है। कश्मीरी वूल फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गोट। ठीक है, कश्मीरी गोट होती है जिससे क्या मिलता है हमको फाइबर कश्मीरी वूल मिलती है। द अंडर हेयर ऑफ कश्मीरी गोट इज़ यूज टू मेक फाइन शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल। जो अंडर हेयर है, एक तो मैंने कहा कोर्स हेयर्स होते हैं और एक अंडर हेयर्स होते हैं। कोर्स हेयर जो ऊपर वाले हेयर्स हैं लंबे, और जो अंडर हेयर है वो नीचे वाले सॉफ्ट छोटे हेयर्स होते हैं, तो उससे बनती है पश्मीना शॉल्स। ठीक है, तो कश्मीरी गोट्स तो गोट से मिलता है कश्मीरी गोट, जिससे पश्मीना बनता है। पश्मीना शॉल जो है वो इससे हमको मिलता है। द अंगोरा गोट्स प्रोवाइड फाइन फाइबर कॉल्ड मोहेर। अंगोरा गोट्स जो हैं वो फाइन फाइबर देती है जिसको हम बोलते हैं मोहेर। ठीक है, तो इसमें कश्मीरी गोट आ गई, दूसरी आ गई अंगोरा गोट। अंगोरा गोट, और अंगोरा गोट से क्या मिलता है? मोहेर। जो इसकी वूल होती है उसको बोलते हैं मोहेर। ठीक है बच्चों, अंगोरा गोट जो है उससे जो फाइन फाइबर्स मिलते हैं उसको बोलते हैं मोहेर। द अंगोरा रैबिट ऑल्सो प्रोवाइड फाइन वूल। अंगोरा रैबिट्स भी होते हैं, वो भी हमको प्रोवाइड करवाते हैं वूल। यहाँ लिख देती हूँ मैं। अब रैबिट, देखो ये कैमल्स हो गए, गोट हो गई, रैबिट से भी मिल रहे हैं। और रैबिट कौन से वाला? अंगोरा रैबिट्स। अंगोरा रैबिट। ठीक है, अंगोरा रैबिट also provide fine wool which is very expensive because the rabbit can provide small amount of अंगोरा वूल। अंगोरा वूल जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बच्चों, क्योंकि सिर्फ अंगोरा रैबिट ही इसको देता है और वो उसमें अंगोरा रैबिट पे जो वूल होती है वो उसकी क्वांटिटी कम होती है। शहतोश विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ फाइन वूल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द अंडर हेयर ऑफ टिबेटन एंटीलॉप नोन एज चीरू। चीरू होता है एक एनिमल, चीरू। और ये चीरू क्या है? ये चीरू होता है तिब्बतियन एंटीलॉप्स। हिरन जैसा होता है छोटा, तिब्बतियन एंटीलॉप्स। तिब्बतियन एंटीलॉप है और इसको हम बोलते हैं चीरू। और ये चीरू जो होता है वो एक वूल देता है जिसको बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट वूल होती है, और इसको बोलते हैं शहतोश। शाहतोश। ठीक है, तो शाहतूश जो वूल है वो इससे मिलती है। विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ फाइन वूल्स। इस शाहतूश को बोलते हैं किंग ऑफ फाइन वूल। अब देखो, सो ऑब्टेन देयर डेडिकेट हेयर एज ए रिजल्ट द पॉपुलेशन ऑफ चीरू हैज़ डिक्रीज कंसिडरेबली। क्या होता है बच्चों कि जब इसकी वूल जो है, चीरू की वूल इतनी अच्छी होती है, फाइनेस्ट वूल होती है, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए चीरू की हंटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उसको शिकार भी बहुत किया जा रहा है, और इससे लगातार चीरू की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ होती जा रही है। दे आर हंटेड एंड किल्ड फॉर देयर वूल। टू स्टॉप देयर हंटिंग द गवर्नमेंट हैज़ बैंड द ओवनिंग एंड सेलिंग द शॉल मेड ऑफ शाहतूश। इसलिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने बैन लगा दिया है ये शाहतूश के शॉल और उससे बनी हुई कोई भी चीज़ें हैं उसको बेचने के लिए बैन लगा रखा है, क्योंकि जो चीरू है उसका जो पॉपुलेशन है वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होती जा रही है। तो स्टूडेंट्स क्लियर, ये कुछ एनिमल्स थे जो जिनसे हमको वूल प्रोवाइड होती है। लेट्स वी रिवाइज
कैमल, बैक्टीरियन कैमल्स, अल्पाका और लामा, ये कैमल्स की ब्रीड हैं अलग अलग जो हमको वूल प्रोवाइड करती है। गोट्स में कश्मीरी गोट और अंगोरा गोट्स, ठीक है। कश्मीरी गोट जो होती हैं वो पश्मीना शॉल बनता है उससे, और जो अंगोरा गोट्स हैं उसकी जो वूल होती है उसको मोहेर बोलते हैं, ठीक है, वो भी फाइनेस्ट वूल होती है। फिर है रैबिट जो है वो अंगोरा रैबिट होता है एक, जिससे वूल मिलती है, और इसकी अंगोरा रैबिट की वूल जो होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और क्योंकि इसकी क्वांटिटी जो है वो कम होती है उस रैबिट पे, रैबिट छोटा है, स्मॉल है, तो उसकी वूल भी जो होगी वो क्या होगी बच्चों, स्मॉल होगी, कम क्वांटिटी होगी। चीरू जो होता है वो तिब्बतियन एंटीलॉप्स होता है, और इससे जो फाइबर मिलता है उसको बोलते हैं शाहतूश। इसका यूज़ शॉल वगैरह बनाने में, वुलन्स बनाने में करते हैं, और ये शाहतूश जो है उसके लिए इसको लगातार हंटिंग हो रही है, किलिंग हो रही है, और इस वजह से शाहतूश से जो बनते हैं फैब्रिक उस पर बैन है। अब हम बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से कि जो अदर एनिमल्स हैं, कौन कौन से अदर एनिमल्स हैं विच दे प्रोवाइड वूल, ठीक है, जो हमको वूल देते हैं। अब अपने नेक्स्ट उस पे आते हैं, वूल प्रोडक्शन फ्रॉम शीप। ये तो वूल प्रोडक्शन था, कहाँ से किस किस से हमको वूल्स मिलती हैं उसके बारे में। अब सिर्फ शीप का हम पढ़ेंगे। फ्रॉम शीप, वूल प्रोडक्शन फ्रॉम sheep. Herdsmen taking their sheep for grazing on the hilly areas is a common sight in Jammu Kashmir, Sikkim, Himachal Pradesh. People rear them for their hair to make wool. देखो कश्मीर, हिमाचल जितने भी हैं वहाँ पे जो हर्ड्समैन होते हैं, हर्ड्समैन उनको बोलते हैं जो शीप को पालते हैं, है ना, शीप की रियरिंग करते हैं, तो शीप रियर का काम करते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे ये लोग क्या करते हैं, शीप को रियर करते हैं और उससे प्रोडक्शन लेते हैं वूल का। स्टेप इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ वूल आर फॉलोज। देखो हम रियरिंग को, जो वूल प्रोडक्शन है उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं इसके प्रोडक्शन के। तो देखो बच्चों, स्टेप्स इन्वॉल्व steps involves in the production of wool फ्रॉम शीप। शीप से वूल प्रोडक्शन के स्टेप कौन कौन से होंगे? तो फर्स्ट स्टेप आता है शीयरिंग। फर्स्ट स्टेप है शीयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फर फ्रॉम द शीप। शीप से फर जो है उसको हटाना, यूजिंग ए मैनुअल रेजर और क्लिपर इज कॉल्ड शीयरिंग। इट इज़ यूजुअली डन एवरी ईयर इन स्प्रिंग और इन समर एज द फ्लीस इज नॉट रिक्वायर्ड एज एन इंसुलेटर ड्यूरिंग दिस मंथ्स। देखो बच्चों, शीयरिंग जो है, शीयरिंग प्रोसेस है, जो शीप है उसकी जो फर है उसको हटाना, वो रेज़र से और क्लिपर जो होता है उसकी हेल्प से रिमूव होती है वो ऊपर वाली फ़र। और इस फ़र को हटाने का काम मेनली होता है स्प्रिंग और समर में, क्योंकि उस समय इंसुलेटर की कोई नीड नहीं होती, मतलब शीप की बॉडी वार्म रखने की कोई नीड नहीं होती, तो शीप को भी कोई नुकसान नहीं होता उससे। इसलिए जो रिमूविंग शीयरिंग प्रोसेस जो है वो कब होता है? स्प्रिंग और समर में होता है। ठीक है, तो आ जाता है व्हाई शीयरिंग ऑफ शीप डन इन समर।
समर क्योंकि देयर इज़ नो नीड फॉर इंसुलेटर, इंसुलेटर की कोई भी नीड उसमें नहीं है उस टाइम में, इसलिए उस समय हम क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो शेयरिंग की डेफिनेशन हम लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फर फ्रॉम द शीप the process of removing fur from the sheep using a manual razor or clipper is called shear। ठीक है, शेयरिंग होती है, इसको शेयरिंग बोलते हैं। इट इज़ यूजुअली डन in every year in spring or in summer। It is usually done in every year in summer or in spring as the fleece is not required fleece is not required as insulator these days। क्योंकि इस टाइम इंसुलेटर की जो नीड है वो नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो shearing जो है, shearing is the process of removing fur from the sheep using a manual razor and clipper is called shearing। और shearing usually done in every year in spring and summer season, then that is why as the fleece is not required as insulator these days। तो इन दिनों में इंसुलेटर की जो नीड है वो नहीं होती है। अब बच्चों हम आते हैं एक और प्रोसेस, स्कोरिंग, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ। अब क्या कर लिया हमने, उसको हटा दिया, कवर को हटा दिया, उसके बाद में क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ sheared हेयर, जो शेयरिंग के बाद जो sheared हेयर्स मिले उनको वॉश करते हैं टू रिमूव डर्ट, डस्ट एंड ग्रीस यूजिंग मशीन और इन टैंक्स इज कॉल्ड स्कोरिंग। तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है स्कोरिंग का। स्कोरिंग, sheared हेयर जो होते हैं, द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग ऑफ द sheared हेयर्स, the process of washing the sheared hairs to remove dust, dirt and grease, ग्रीस जो चिकनापन इस पे लगा होता है वो ग्रीस
grease is called using machine machines or tanks is called scoring। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्कोरिंग जो होता है उसके बाद में शेयरिंग के बाद का प्रोसेस है। शेयरिंग में हम क्या करा, हमने वूल की जो फ्लीस है उसको रिमूव कर दिया बाय द हेल्प ऑफ रेजर और क्लिपर, एंड देन जो मतलब रिमूव करने के बाद में जो हेयर्स हमको मिलते हैं उनको हम बोलते हैं हम शेयर्ड हेयर्स। तो द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द शेयर्ड हेयर, क्योंकि शेयर्ड हेयर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं, मैले से होते हैं, तो उनको क्या करते हैं फिर रिमूव करने के लिए उसमें से डस्ट, डर्ट और ग्रीस के लिए हम बहुत सी मशीन यूज़ करते हैं। इसके अलावा उसको टैंक में डाल के भी रिमूव किया जाता है, धोया जाता है, वॉश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 स्टेप्स जो हैं वो आज क्लियर हो गए आपके। और अब जो है वो आप क्वेश्चंस लिखिए, होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, why is shearing of sheep, why is shearing of sheep done in summer? समर में क्यों होती है शेयरिंग? बिकॉज देयर इज नो नीड फॉर इंसुलेटर। नेम, सेकेंड क्वेश्चन, नेम सम अदर एनिमल्स who yield wool। कुछ एनिमल्स के अलग अदर एनिमल्स के नेम लिखने हैं जो हमको वूल देते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चंस हैं होमवर्क में। सेकेंड, अब जो लेक्चर होगा बच्चों, 2 लेक्चर्स इस चैप्टर के हो चुके हैं और दोनों लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, 2 क्वेश्चन पहले दिए थे, 2 अभी दिए हैं, तो 4 क्वेश्चंस हो गए। इनका इवैल्यूएशन होगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो लर्न कर लीजिए और प्रिपेयर रहिए इवैल्यूएशन के लिए।